नाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले ये मिस्टेक्स कभी भी मत करना, वरना 3 महीने बाद तुम लोग पछताओगे, बोलोगे यार टाइम ही नहीं था हमारे पास। आज की वीडियो के बाद नाम्स की प्रिपरेशन का गूगल अंकल भी छुट्टी पर चला जाएगा, तो चैंपियंस वीडियो एंड तक लाजमी देखना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाम्स है क्या। काफी चैंपियंस को नाम्स के बारे में पता ही नहीं, और नाम्स के बारे में कुछ नहीं पता और प्रिपरेशन कर रहे हो बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपको रेसिपी नहीं पता और केक बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो चैंपियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि नाम्स टेस्ट है क्या। नाम्स टेस्ट आप लोगों को मिलिट्री एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन देता है, नाम्स में एडमिशन देता है। आपको एएमसी में एडमिशन ले सकते हो, जिसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट इज पेइंग कैडेट, सेकंड वन नाम्स कैडेट एंड थर्ड वन इज मेडिकल कैडेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपने प्रिपरेशन करनी कैसे, तो उसके लिहाज से भी आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट पैटर्न क्या है। टेस्ट में आप लोगों के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड साइकोलॉजिकल पोर्शन के एमसीक्यूज आने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पहले भी पता होगी, बट क्योंकि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तो इस वजह से ये चीज बताना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज नाम्स सिलेबस। सिलेबस देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि बिजली का बिल देख लिया हो। चैंपियंस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई बिजली का बिल नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा यूनिट लग गए। आप लोगों के नाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो सिलेबस है दैट इज एमडी कैट का सिलेबस का हाफ कह लो, ठीक है। और इसमें लेकिन डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इसमें एमडी कैट और नाम्स की डिफिकल्टी लेवल हमेशा सेम होता है चैंपियंस। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड सिलेबस को सिर्फ देखने से वो याद नहीं होता चैंपियंस। जैसे फ्रिज में बहुत सारा खाना पड़ा है लेकिन तुम सब उसको एक दिन में नहीं खा सकते, इसी तरह से सिलेबस को भी एक दिन में कवर अप नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, दैट इज डेली लेक्चर सुनना, और उसके बाद आप डेली टेस्ट देते हो, देन वीकली एक मॉक टेस्ट देते हो, देन आप डेली डिसिप्लिन रूटीन फॉलो अप करते हो। लाइक आपकी डेली डिसिप्लिन रूटीन में क्या शामिल है कि आप ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर टाइम पे करते हो, आप 10 ग्लास वाटर पीते हो, आप साथ ही साथ जो है ना एक्सरसाइज कर रहे हो, डेली शॉवर ले रहे हो, स्किन एंड हेयर केयर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं, नॉट जस्ट एक बुक वर्म, क्योंकि अटैक कोचिंग आपको कभी भी एक बुक वर्म नहीं बनाती, खुद से फॉलो अप नहीं हो पाती। इस वजह से मैंने अपना नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर शो किया हुआ है, यहाँ से कांटेक्ट करके कंप्लीट नाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो विद गारंटेड सक्सेस। तो यहाँ पर स्टडी सिर्फ बुक वर्म की तरह नहीं, यहाँ पर सिर्फ स्टडी नहीं होती, यहाँ पर एंजॉयमेंट, एक्साइटमेंट और साथ ही साथ डेली डिसिप्लिन रूटीन्स भी फॉलो अप करवाई जाती हैं। तो नाम्स के बाद मिलिट्री एफिलिएटेड कॉलेज इसमें तुम लोग पढ़ोगे, बट उससे पहले तुम लोगों के अंदर वो डिसिप्लिन भी होना चाहिए। लोगों के माइंड में एक इंपॉर्टेंट चीज जो सबके माइंड में आती है कि हम प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो देखो चैंपियंस, प्रिपरेशन के लिए तुमने बस स्टार्ट लेना है, बस स्टार्ट कर दो कि हम कैसे पढ़ेंगे और रिसोर्सेज क्या है। सिलेबस आपका एफएससी की बुक्स वाला है, ठीक है। आप अपने नाम्स की प्रिपरेशन एफएससी की बुक से कर सकते हो। और रिसोर्सेज की जहां तक बात है कि हम किन रिसोर्सेज से करें, तो अटैक कोचिंग से आप नाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट फ्रेंड्स की स्ट्रेटेजी आप देखोगे कि उस फ्रेंड की भी रिसोर्सेज हम कर लेते हैं, वो वाला हमारा फ्रेंड वो कर रहा है, उस रिसोर्स से कर रहे हैं, वहां से कर लेते हैं, वो वहां से कर रहा है, इसको भी ले लो, इसको भी ले लो। चैंपियंस फ्रूट चार्ट नहीं बनानी। तो अगर इसी तरह से डिफरेंट रिसोर्सेज चूज करते रहोगे तो तुम ही खुद एक चैप्टर बन जाओगे, ठीक है। तो हमेशा आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सोर्स ही चूज करना है, और उस सिंगल सोर्स में अगर आपको लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही और यहाँ बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं बट मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो रही, तो उस सोर्स को चेंज करना ही बेस्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस। और वो स्टूडेंट कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका पास हुआ है, क्योंकि बहुत सारे आपको मिल जाएंगे पास होने वाले स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस। लेकिन चैंपियंस में तुम लोगों को बताना चाह रही हूँ एक फेलियर स्टूडेंट की कहानी। स्टूडेंट था जिसने नाम्स की स्ट्रेटेजी बनाई सेल्फ स्टडी के लिए। तो उसने मुझे बताया कि मैंने 30 डेज का प्लान बनाया था। तो फर्स्ट 2 डेज तो बहुत ज्यादा जोश था कि भाई आज तो ये भी करूंगा वो भी करूंगा। फर्स्ट 2 डेज वाकई में फर्स्ट 2 डेज में मेरा कंप्लीट टास्क रन था। सेकंड डे में ये था कि मेरा जो है ना हाफ चैप्टर पेंडिंग था, तो मैंने सोचा उसको नेक्स्ट डे के साथ कर लूं। समझ रहे हो चैंपियंस, एक बात पे गौर करो। उसने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे मीन्स के कल कर लेता हूँ, ठीक है। तो कल का दिन जब आया तो उसने कहा ये तो बर्डन पड़ गया है, मीन्स के मुझे आज का भी वर्क करना है और पिछला प्रीवियस जो है ना वो भी हाफ चैप्टर करना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसके लिए अलग एक शेड्यूल बनाता हूँ। उसने वो 30 डेज वाला शेड्यूल फेंक दिया, उसने एक नया शेड्यूल बनाया। तो इसी तरह से उसके शेड्यूल बनते बनते उसने कोई 5 शेड्यूल्स अपने बना लिए, बट उससे कोई अकाउंटेबिलिटी और साथ ही साथ डिसिप्लिन फॉलो अप नहीं हुआ चैंपियंस।
और साथ ही साथ वो 30 डेज वेस्ट गए, क्योंकि डेली यही एक बात होती थी कि कल से स्टडी स्टार्ट करेंगे, कल से। नो, आप लोगों का नम्स टेस्ट आपको वेट नहीं करेगा, टाइम तुम लोगों के लिए नहीं रुकेगा चैंपियंस, जब तक तुम खुद स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। टेस्ट उस साल क्लियर नहीं हो सका, बट नेक्स्ट ईयर उसने नम्स टेस्ट ना सिर्फ क्लियर किया बट वो क्रैक किया, और आज वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, डेट इज CMH लाहौर। आज वो CMH लाहौर में है, और जब उसने ये स्टोरी मुझे बताई तो मुझे काफी खुशी हुई है। एंड डेट फॉर स्ट्रेटेजी, और उसमें स्ट्रेटेजी क्या थी कि उसने डेली डिसिप्लिन रूटीन पॉइंट्स को फॉलो अप किया, जो कि आप लोगों को बताए गए हैं कि ये जो अगर डिसिप्लिन रूटीन पॉइंट्स है, नॉट जस्ट स्टडी, ठीक है। आप लोगों अगर 10-10 घंटे भी पढ़े हो, 12-12 घंटे पढ़े हो, तो इससे पढ़ाई काफी नहीं होती। आप लोगों का माइंड और वर्क अप कैसे करता है उस चीज को, वो चीज आपको अच्छी कैसे लगती है, वो अच्छी इस वजह से ही लगेगी जब तुम लोगों के एक हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी। तो चैंपियंस, आई होप कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। प्रिपरेशन के लिए स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर तुम वाकई में नम्स क्रैक करना चाहते हो कि भाई हम जो है ना, बस टाइम जो है ना बस रुक गया है। हमारे लिए टाइम नहीं रुकेगा, बल्कि हम रुक गए हैं, ठीक है, अपने लिए, अपने नम्स टेस्ट के लिए, अपनी फैमिली को प्रूव करने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए। तो अभी वाकई में तुम सीरियस हो खुद को प्रूव करने के लिए, फैमिली मेंबर्स को प्रूव करने के लिए, एंड साथ ही साथ अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने के लिए, तो अभी के अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो, यस मैम आई एम रेडी, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में से वीडियो देखने वाले कितने फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। ताकि कभी भी चैंपियंस किसी भी टेस्ट की, चाहे तुम लोग नर्व्स दे रहे हो, चाहे MD कैट, तुम लोगों ने कभी भी टेंशन नहीं लेनी। हमने चीजों को अटैक करने आया, तुम लोग अटैक कोचिंग में आ गए हो, तो तुम लोगों ने अपने टेस्ट को, अपने सिलेबस को और अपने स्ट्रेस को भी अटैक करने, ठीक है। जब तुम अटैक करना सीख जाओगे ना, तो तुम वाकई में मेरे रियल अटैकर चैंपियंस बन जाओगे।